हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये दोस्तों एक कटोरी सूजी ले ली है और ये मीडियम साइज़ की सूजी है। और कढ़ाई इधर हमने गैस पर रखकर गरम करने के बाद 2 कटोरी उसी कटोरी से दूध डाल देंगे जिस कटोरी से हमने सूजी लिया है, और डालकर इसको गरम कर लेते हैं। साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच चीनी और डाल देंगे इसमें हम आधा चम्मच इलायची पाउडर, और डालकर दूध को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं अच्छे से। तो जैसे ही दूध गर्म होता है तो उसके बाद फिर हम जो सूजी लिए हैं इसको डालेंगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सबकी पसंद का मिठाई बनाएंगे। तो दूध गर्म होने पर सूजी डाल देते हैं और डालकर अच्छे से मिला लेते हैं, और अच्छे से लगातार चलाते हुए हमें सूजी को दूध के साथ मिला लेना है, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इस तरह से सूजी अच्छे से मिलाएंगे तो सूजी पक भी जाती है और अच्छे से डो भी तैयार हो जाता है। तो इसको अच्छे से चलाते हुए कलछुल की सहायता से इसको हम मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद इसको हम इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से मिला लेते हैं ताकि एक भी गुलथी ना रहे और अच्छे से पक सके। उसके बाद हमने दूसरे बर्तन में सूजी को निकाल लिया है, और निकालने के बाद थोड़ा सा हाथों में घी लगाते हुए, और घी दोस्तों देखिए ठंडी का सीजन है तो जम जाता है, तो इस तरह हाथों में लगाते हुए अच्छे से अब सूजी में लगा लेंगे, और अच्छे से सूजी को हम गूंद लेते हैं आटे की तरह। और गर्मा गर्म ही हमें गूंदना है, और गूंदने के बाद इसको हम रख देंगे ढककर। ज़्यादा देर हमें गूंदना नहीं है क्योंकि सूजी ठंडी ना होने पाए, और इसको इस तरह से अच्छे से मलते हुए इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। इधर हमने आधा लीटर दूध लेकर उसी कढ़ाई में गरम होने के लिए रख दिया है। तो दूध को थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसके साथ ही इसी में डाल देंगे हम चीनी 6 से 7 चम्मच, और इस तरह डालकर अच्छे से मिलाते हैं। और साथ ही में डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर डालने के बाद डाल देंगे ये थोड़े से बादाम। 7-8 बादाम लेकर हमने इसको थोड़ा सा कुचल दिया था, तो थोड़ा सा ये दरदरा महीन हो गया है। और इधर हमने 7-8 बादाम लेकर इसको हम थोड़ा महीन पीस लिए हैं। तो इधर हमारा दूध गर्म हो रहा है, और इधर ये जो हमने अलग से बादाम लिया है 7-8 दरदरा, इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, और साथ में डाल देंगे पीला कलर थोड़ा सा जो देखने में भी अच्छा लगता है, और फ्रूट कलर है दोस्तों तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो इधर दूध को भी अच्छे से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे कलछुल की सहायता से, और इस तरह से अच्छे से दूध को हम थोड़ा सा पकाकर गाढ़ा कर लेते हैं। और थोड़ा सा इस दूध में हम डाल देते हैं फूड कलर, येलो कलर, और डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद इसको हम यूं ही पकने देंगे, और इधर तब तक हम तैयारी कर लेते हैं जो मीठा बनाएंगे उसके अंदर डालने के लिए। तो थोड़ा सा इसमें भी हम कलर डाल देते हैं, और डालने के बाद अच्छे से अब मिला लेते हैं बादाम और इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर और कलर को भी। और मिलाने के बाद 1 चम्मच दूध डालकर अब अच्छे से मिलाएंगे। गीला नहीं करेंगे बिल्कुल, थोड़ा सख्त ही हम इसको अच्छे से मिलाकर फिर इसकी हम गोलियां छोटी छोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब भी क्योंकि हम मीठा बनाएंगे तो उसके अंदर जब भरेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से हाथों से इसको हम गोली बनाकर तैयार कर लेते हैं, और छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे इस तरह से।
तो एक एक करके हम गोली बनाकर तैयार कर लेते हैं इस तरह से। और बनाकर तैयार करेंगे फटाफट से। और इसी तरह हम सारी ही गोलियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल भी गीला नहीं करेंगे, सख्त ही रखेंगे। और इसी तरह हम सारी बनाकर, इधर दूध भी अच्छे से गर्म होकर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो दूध को हम और अच्छे से इसको चलाते हुए बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको हम गाढ़ा कर लेते हैं। और उसके बाद ज़्यादा हम इसको नहीं जलाएंगे दूध को। और इस तरह से अच्छे से थोड़ा गाढ़ा होने के बाद रख देंगे साइड में और ढक कर रखेंगे। इधर हमने गोलियां भी तैयार कर ली हैं। तो अब बनाते हैं। जो सूजी हमने अच्छे से पका कर रखी थी, तो इसको अच्छे से और गूंद लेते हैं, चिकना कर लेते हैं। उसके बाद इसकी अब हम छोटे छोटे बाउल बनाते हैं। जैसे काला जाम या रसगुल्ला बनाते हैं, उसी तरह गोल गोल बनाएंगे। तो इस तरह से पहले इसको चपटा करने के बाद गड्ढा कर लेंगे और उसमें ये जो गोलियां बनाई हैं इनको अंदर इस तरह से डालकर पैक कर देते हैं चारों तरफ से। और गोल गोल रसगुल्ले का आकार देते हैं और छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं फटाफट से। और बहुत टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है और सभी को पसंद आती है। तो फटाफट से इसको हम बना लेते हैं इस तरह से बॉल और बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इधर हमने तेल रख दिया गरम होने के लिए। तो तेल धीमी आंच में हमने रखा गरम होने के लिए और इधर फटाफट से अब बनाते जाएंगे। तो एक एक बॉल में एक एक गोली डालते जाएंगे जो हमने बादाम और मिल्क पाउडर की तैयार की है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। और इस तरह से गोल बॉल तैयार कर लेते हैं और बनाने के बाद इनको फटाफट से फिर हम फ्राई करेंगे। और यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आता है और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और ये सब चीज़ें घर पे हमारे आसानी से मिल भी जाता है। तो इसी तरह हम सारे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इधर तेल गर्म होने पर अब एक एक करके डालेंगे। तो पहले छोटा सा हम बॉल बनाकर डाल लेते हैं तेल में। देखिए तेल में फट बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो अब इनको डालकर अच्छे से फ्राई करते हैं और इनको एक एक करके डालते जाएंगे। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इस तरह से हम डालकर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और इनको मीडियम आंच में ही फ्राई करेंगे, ना ज़्यादा तेज़ करेंगे ना ही धीमा, क्योंकि सूजी है थोड़ा सा पकने में भी समय लगता है। और इस तरह से मीडियम आंच में अंदर तक अच्छे से पक जाती है सूजी। तो अच्छे से इनको हम घुमा फिरा कर उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आज मिठाई बनाकर तैयार करते हैं, सूजी की रसमलाई, जो सभी को पसंद आती है। तो इनको उलट पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे और इधर इनको बीच बीच में पलटते भी रहेंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से पक सके। तो इनको हम फ्राई कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इनको फ्राई करने के बाद हम गरम दूध में ही डालेंगे जो हमने तैयार किया है। ठंडा दूध बिल्कुल नहीं रखेंगे। गरम दूध में डालने से क्या होता है, ये दूध सोख लेते हैं तो अच्छे से अंदर तक पी लेते हैं दूध को। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट अंदर तक बनकर तैयार होते हैं। तो इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन करने के बाद ही इनको हम निकालेंगे पैन से। और इस तरह से चारों तरफ घुमा फिरा कर इनको हम फ्राई करते हैं और इस तरह से गर्मा गर्म ही निकालते जाएंगे और
गरम दूध में हम डालते जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सबको पसंद आने वाली फटाफट से सूजी की रसमलाई बनाकर तैयार करते हैं। तो अच्छे से इनको हम फ्राई कर लिए हैं। अब इनको हम निकालते जाएंगे और गरम दूध में डालते जाएंगे और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसी तरह हम सारे ही बनाकर डालते जाएंगे और ढककर तैयार कर लेंगे। तो हमने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हम आपको काट कर भी दिखाते हैं कितने ही अंदर से सॉफ्ट बने हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए और सभी को खिलाइए टेस्टी रसमलाई।